beautiful Cancerian friends. This is Shbana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपकी दिसंबर के मंथ की रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि दिसंबर के मंथ के लिए आपके गाइड्स का क्या मैसेज है थ्रू कार्ड्स. बट वी जस्ट रिमाइंडर, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल. एक तो आपको ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और दूसरा इट्स गोइंग टू बी अ बिग सपोर्ट टू me to run this channel. So coming to your reading, आपका दिसंबर का मंथ काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर एंड रिलेशनशिप. मंथ के स्टार्ट में जैसे आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, जिसके नतीजे में आप अपने फाइनेंसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं. कोई न्यू कह सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ इनकम भी आप जिसके ऊपर आपने कोई शायद पिछले कुछ महीनों में अगर मेहनत की है तो वो भी क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है. अगर आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो उसमें चांसेस हैं कि एक इनकम आपको स्टार्ट हो जाएगी इस मंथ से, क्योंकि अगर वो उसमें आपने जो भी एफर्ट्स की हैं वो आपको पे बैक करना शुरू कर देंगी. साथ ही उसके आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एक वो जो कह सकते हैं कि मेंटली आप काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हैं, जिसमें आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ भी डील करना है. एक टीम वर्क आपका नज़र आ रहा है इस टाइम पे कि आप अपना पूरा फोकस आपका अपने टीम वर्क के ऊपर होगा. आप दूसरे लोगों के साथ लर्न करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपका अपना दूसरे लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है और किस तरीके से दूसरों को समझने की जैसे आप कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे. सो दिसंबर के मंथ का स्टार्ट आपके लिए जो है वो काफ़ी एक तरह से एक्साइटिंग किस्म की कोई मसरूफियात लेके आ रहा है. और इवेंचुअली आप अपने काम को ग्रो कर रहे हैं. अगर आप अपना अम, जो है कोई जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं, आपने कहीं अप्लाई किया है, तो वहाँ से भी चांसेस हैं कि आपको कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ जाएगा. और काम के हवाले से आपका एक प्रोग्रेस का मंथ है. और इसमें ये जो आपका न्यू स्ट्रीम ऑफ इनकम की मैं बात कर रही हूँ कि जो आपका बिजनेस में एक ग्रोथ का एलिमेंट नज़र आ रहा है, वो भी एक उसमें काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं उसके जो कि काफ़ी एक्साइटिंग हो सकते हैं. इसमें कुछ आप नए लोगों को भी हायर करते हुए नज़र आ रहे हैं. आप पुराने लोगों के साथ भी जैसे उनको मज़ीद यूज़फुल कर रहे हैं. आप उनको अपनी टीम को अपने काम के हवाले से उसके साथ जैसे चीज़ें कोऑर्डिनेट करके अपने काम के तमाम लूप होल्स को आप फिक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पे. अच्छा, आपका एक जो आप घर के अराउंड भी आपकी काफ़ी इस टाइम पे अटेंशन रहेगी. अगर आपको घर का रेनोवेशन का काम करना चाह रहे थे या रीडू करना चाह रहे थे, कोई जो भी चीज़ या प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको चांसेस मिलेंगे. आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी. यू विल बी एबल टू डू दैट. बिज़नेस के हवाले से आप अपने काम के हवाले से कोई बिग डिसीजंस भी इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको लेने पड़ेंगे. और आपको अपनी बेसिकली इस टाइम पे आपको अपनी इंट्यूशन को और अपनी बेसिकली जो आपकी एबिलिटी टू जज द सिचुएशन है, उसको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. अपनी जजमेंटल स्किल्स को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है. आपने अपने जो भी आपका स्किल सेट है, जो भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपने बहुत मेहनत की है, उस पे बहुत टाइम उस पे अपना इन्वेस्ट किया हुआ है. उसको आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये चीज़ अब आपको पे बैक करती हुई नज़र आ रही है. आपके अपने सेविंग्स के हवाले से अगर आप अपने चीज़ों को लेके कुछ वरीड थे, तो आपकी सेविंग्स जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं इस टाइम पे. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप वेट कर रहे हैं कहीं से, तो वो आ सकती है इस महीने में. प्लस अगर आपने इफ़ समबडी ओज़ यू मनी, दे आर गोइंग टू गिव यू दैट मनी दिस मंथ. सो ओवरऑल इस पूरे महीने में जो आपका फाइनेंसिस के हवाले से बहुत पॉजिटिव मंथ है, और इसमें ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, और आपकी एक एक्सपेंशन नज़र आ रही है. इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में हैं या एक रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आप उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहें. आप उसको शादी या मंगनी
टाइप की चीज़ जो है वो एक होराइज़न पे नज़र आ रही है कि आप हो सकता है कि उसके बारे में सोचें। लेकिन यहाँ पर 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। आपका इंटेंशंस मुझे नज़र आ रही हैं आपकी इस किस्म की कि आप एक रिलेशनशिप को लेके फर्दर नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ थोड़ी-सी हो सकता है कि आपको हर्डल्स आ सकती हैं, डिलेज़ आ सकते हैं। हर्डल्स नहीं कहना चाहिए, डिलेज़ आ सकते हैं। हो सकता है आपको कुछ थोड़ा-सा वेट करना पड़े। लेकिन आपको अगर ये ऐसी सिचुएशन आती है कि जहाँ पर अगर आप एक कमिटमेंट के नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं और आपको सर्कमस्टांसेस अपने अराउंड इस किस्म के मिल रहे हैं कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि डिलेज आ रहे हैं, तो इसको एक एज अ साइन लेने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स एक आपको साइन दे रही है, यू नीड टू थिंक अबाउट दिस कमिटमेंट, दिस रिलेशनशिप, बिकॉज आपके अपने माइंड पे भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे इस वक्त इमोशनली, जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को इस टाइम पे कंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं। अम, आपका कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम हाइलाइट हो रहा है कि जैसे आप अपने लोगों के साथ जहाँ पर भी आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, फीलिंग्स का जहाँ तक मामला है, जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को, अपनी इनर सेल्फ को एक्सप्रेस करना है, वहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन का इशू नज़र आ रहा है मुझे। यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन इश्यूज, क्योंकि आपके कुछ फेयर्स हैं जो कि रिलेशनशिप को लेके हैं, और उसमें आपको लगता है कि आप कोई गलत फैसला ना कर बैठे। एक तो गलत फैसला, और उसका आपके अंदर एक फेयर है, उस फेयर के साथ आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। और आपको जो भी है अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स से लर्न करने की ज़रूरत है। सो जो भी आपके इस वक्त जो एनर्जी ओवरऑल आपको एनकरेज करिए वो ये कि ट्राई टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, योर ट्रू सेल्फ, लव योर सेल्फ मोर, क्योंकि आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी मज़ीद सेल्फ इस्टीम पे भी काम करने की ज़रूरत है आपको। और अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही होती है और आप समटाइम्स उसको इग्नोर कर जाते हैं, और जब भी आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं तो उसके बाद आपको कोई ना कोई नुकसान उठाना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपनी इंट्यूशन को सुने और उसको फॉलो करें। सो फर्दर आपकी सेल्फ डेवलपमेंट, इनर डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल आपका जो जर्नी है उसके हवाले से मैसेज ये है कि कोई अपने आपने अपने को फेयर्स को जो भी काम किया है रिलीज किया अपने सिस्टम में से, दैट इज हेल्पिंग यू अ लॉट। आप अपने लिए एक जॉयफुल और एक फुल ऑफ अबंडेंस एक लाइफ अपनी क्रिएट करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस ऑलरेडी आ चुके हैं, और मज़ीद आप चेंजेस जो भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं उसके लिए आपको इसके ऊपर कंटिन्यू करना है, काम करना। यू जस्ट नीड टू लेट गो ऑफ योर पास्ट। बेसिकली आपका पास्ट के ऊपर मेन जो फोकस है वो आपका पास्ट के ऊपर आ रहा है कि आप अभी भी आप अपने पास्ट को लेके काफ़ी हद तक जो है वो उसमें एक तरह से अपनी एनर्जी वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी सोच रहे हैं अपने पास्ट के बारे में, और पास्ट के सर्टेन इवेंट्स जो कि बहुत कोई प्लेजेंट नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आपके फेवर में नहीं गई, जो कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि अपसेटिंग थी, उनके ऊपर आपका काफ़ी फोकस है अभी भी, और आप उसके बारे में काफ़ी ड्वेल करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पास्ट के ऊपर। उसको निकालना है, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी वो क्रिएशन की एनर्जी है। यू कैन क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट टू। ये महीना आपके लिए एक कंक्लूड कर रहा है पूरे साल की जो भी एक समझ लें कि मेहनत आपकी अपने ऊपर, और अपनी फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करने पे जो आपने मेहनत की है उसको कंक्लूड कर रहा है। तो लेकिन ये याद रखें कि दिसंबर का मंथ जो है, चूंकि वो कंक्लूजन का मंथ है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ आपके लेसन्स भी जो पास्ट में आपने एक्सपीरियंस किए चीज़ें, कुछ लेसन्स जिनको आपने लर्न नहीं किया, तो वो भी रिपीट होने के चांसेस हैं। अपनी इनर वॉइस को अगेन अपनी इनर वॉइस को सुने, ताकि आप अपने ज़िंदगी के लिए सही फैसले कर सकें। आपका ये वाला इस वक्त ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका
सारा फ़ोकस जो कुछ भी आप इस वक़्त कर रहे हैं, इस वक़्त जो भी सोच रहे हैं, आपके वो थॉट्स आपके आने वाले टाइम को एक तरह से एक तरह से वो उसमें एक टोन उसकी सेट हो रही है इस टाइम पे कि आने वाला टाइम आपके लिए क्या लेके आएगा, वो चीज़ जो आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं पूरे साल में, नेक्स्ट पूरे साल के लिए आपको अपनी थीम अभी सेट करनी है। आपके अंदर एक अगेन एक फर्दर मैसेज जो मिल रहा है वो ये कि जो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने ऊपर काम करने की थोड़ी-सी ज़रूरत है। जैसे अपने सेल्फ वर्थ पे काम करने की ज़रूरत है, मज़ीद अपने आप को सेल्फ लव पे काम करने की ज़रूरत है। तो उसका मैसेज आपके लिए दोबारा आ रहा है, रीइन्फोर्स हो रहा है एक तरह से कि आपको लगता है कि आप एक सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं। कहीं जिस सिचुएशन में भी आप फाइनेंशियली या इमोशनली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप किसी भी फॉर्म में आपको लगता है कि आप ट्रैप्ड हैं, तो वो आपका सिर्फ़ एक इल्यूज़न है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक लिमिटेड किस्म के परसेप्शन के वो जो कहना चाहिए उसके थ्रू देख रहे हैं। आप उस सिचुएशन को आपने बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार किया हुआ है। कोई भी सिचुएशन ज़िंदगी में ऐसी नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो और आपको थोड़ा-सा अभी इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि आपकी ज़िंदगी में कौन-सी ब्लेसिंग्स हैं। जो ब्लेसिंग्स हैं, उनके ऊपर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है क्योंकि आपकी कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन है जो कि एंड हो रही है। आपका डेथ का कार्ड आ रहा है कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है, एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है आपका। आपने अपना कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट किया है और उस कार्मिक साइकिल का कि एंड होने के बाद जो न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है तो बीच में एक पीरियड आता है कि एक जब साइकिल हमारा एंड होता है और उसके बाद दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है तो बीच में थोड़ा सा टाइम आता है, गैप आता है। उस गैप को आप इस टाइम पे एक डिले या फिर एक वॉइड की फॉर्म में परसीव कर रहे हैं। तो आपको अपने परसेप्शन पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। आपकी एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। आपका दिस इज़ योर टाइम टू मूव ऑन। आपको अपने पास्ट पे ड्वेल नहीं करना। अगेन पास्ट का मैसेज आ रहा है, पास्ट को ड्वेल नहीं करना। अपने लेसन्स लर्न करके आपको मूव ऑन करना है। आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है लेकिन उसमें चैलेंजेस हैं। आपको अपने चैलेंजेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और आप जो चीज़ें एंड हो रही हैं और उनमें कितनी टॉक्सिसिटी थी, उसको आप अभी इस टाइम पे देख नहीं पा रहे हैं। तो कोई जो टॉक्सिक सिचुएशन आपकी एंड हो रही है और न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, तो ये बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेके आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में। आप अपनी इन ब्लेसिंग्स के ऊपर फोकस करने की आपको ज़रूरत है और अपने अगेन मैसेज का फोकस ये है कि पास्ट में जो हो चुका है उसको पास्ट में छोड़ दें और आप अभी इस वक्त आपको अपनी इस न्यू बिगिनिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ जॉय आने वाले महीनों में। फर्दर आपके लिए एंजल मैसेज ये है कि आर्कएंजल राफेल राफेल ब्रिंग्स हीलिंग। सो उनका एक हीलिंग का मैसेज आपको मिल रहा है कि आपने अपने ऊपर जो भी मेहनत की है, अपने फेयर्स को रिलीज़ किया है, सेल्फ लव पे काम किया है, दैट इज़ गोइंग टू पे यू। इसके अलावा ये रिलेशनशिप में इट्स मोर लाइक आर्कएंजल राफेल का कार्ड जो है दैट इज़ मोर लाइक जैसे हायरोफेंट का कार्ड है, कमिटमेंट का कार्ड है, किसी कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। हो सकता है आप रिलेशनशिप में कमिटमेंट के लेवल पे जाना चाह रहे हैं। अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको आपके एंजल्स आपके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। होप का कार्ड है आपका। देयर इज़ a beautiful new beginning for you waiting for you on the other side। कह सकते हैं आप कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी थोड़ा सा टाइम है, लेट्स से अ वीक और सो, जिसमें हो सकता है कि आपको लगे कि चीज़ें उस तरह मूव नहीं कर रही, थोड़ा डिलेज आ रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना है, हायर फ्रिक्वेंसी में रहना है। और हायर फ्रिक्वेंसी जो है वो जॉय की होती है, होप की होती है, ऑप्टिमिज्म की होती है, ग्रैटिट्यूड की होती है। सो जब आप इन चीज़ों इस स्टेट में रहते हैं ग्रैटिट्यूड में और जॉय वाली स्टेट में रहते हैं, तो
योर फ्रीक्वेंसी रेजेस, और वो जब फ्रीक्वेंसी हाई होती है तो पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट होती हैं। आर्कएंजल ज़ैफ़काइल, जो कि शी इज़ द एंजल ऑफ ब्यूटी, लव एंड अबंडेंस। सो आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो रही हैं ये चीज़ें। यू नीड टू लव योरसेल्फ मोर। अपने, अगर आप कोई अपना स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं अपने फिजिकल अपीयरेंस के हवाले से, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यू शुड डू दैट। अपने वार्डरोब पे काम करना चाह रहे हैं तो भी उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। ज़ैफ़काइल की एनर्जीज आपके साथ हैं। तो ओवरऑल आपका ये पॉजिटिव महीना है जिसमें हर लिहाज से इम्प्रूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है। सो माय ब्यूटीफुल Cancerians, I hope my reading resonates with you. So do let me know in your comments. So until next time, love and light.